नमस्ते, मैं डॉक्टर संदीप कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नव्या हॉस्पिटल सीवान। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि इस वक्त के लिए बहुत ही यूज़फुल है, जो है स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। क्योंकि आए दिनों अभी कुछ 1-2 महीनों में बहुत सारे हमारे यहाँ बिहार पुलिस में और काफ़ी सारे संस्थाओं में भर्ती होने वाला है, जिसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और फिज़िकल एग्ज़ाम भी होता है। ऐसे कंडीशंस में हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे जो हैं बेटियां हैं, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, फ़िज़िकल ट्रेनिंग कर रही हैं। इसके दौरान कुछ प्रॉब्लम्स पाया जाता है, जैसे कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिर फील्ड में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, जिसके वजह से कई बार जो है अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा उनके जॉइंट्स में पेन, स्पेशली बड़े हड्डियों में दर्द चालू होता है, जिसमें कुछ कॉमन जगह हैं जिसमें हमारे घुटने के नीचे वाला जो हड्डी होती है, जिसको टीबिया बोलते हैं, उसके ऊपर वाले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में, और कई बार हमारा एड़ी और एड़ी के जस्ट ऊपर, और कभी कभी पंजों में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। जनरली हम लोग ये सोचते हैं, बच्चे ये सोचते हैं क्योंकि हम लोग दौड़ रहे हैं तो हो रहा है। बात तो सही है, दौड़ने की वजह से हो रहा है, लेकिन उसका कारण होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर का मतलब है कि किसी भी बोन पर, किसी भी हड्डी पर उसकी आवश्यकता से अधिक या पहले उतना लोड नहीं दिया जाता था और अब उतना उसको अगर लोड दिया जाए तो वहाँ पे दर्द चालू होता है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उसमें माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे फ्रैक्चर्स होते हैं। और ये फ्रैक्चर्स को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो जब भी हम दौड़ते हैं या उस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं तो वो दर्द बढ़ता जाता है, और अल्टीमेटली ऐसा होता है कि फिज़िकल एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले दर्द इतना बढ़ जाता है कि दौड़ना या एक्सरसाइज करना भी बंद हो जाता है। तो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कैसे जो है स्ट्रेस फ्रैक्चर से बच सकें। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कई बार बच्चे जो है विदाउट शूज़ दौड़ना चालू कर देते हैं, तो हमें एक प्रॉपर फुटवेयर बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे पैरों पे और टीबिया पे या बोन्स पे लोड कम पड़े। जब भी आप दौड़ने की प्रतिक्रिया को स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन से ही एग्जैक्ट लंबा डिस्टेंस ना दौड़िए, क्योंकि आपकी हड्डियां उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो ग्रेजुअली आप जो है अपना डिस्टेंस बढ़ाइए। पहले कुछ दूरी के लिए दौड़िए, मान लीजिए 400-600 मीटर हुआ। कुछ दिनों तक जब आपकी हड्डियां उसके लिए मजबूत हो जाती हैं, फिर उस डिस्टेंस को बढ़ा के 800 मीटर करिए। जब आपको लगे कि आपकी बॉडी को उससे भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको बढ़ा के 1 किलोमीटर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपना डिस्टेंस बढ़ाएं, लेकिन एक ही बार में नहीं, जबकि धीरे धीरे बढ़ाएं। ऐसे हमारे हड्डियों को ट्रेनिंग मिलती है कि हम इतना लोड बेयर कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी अगर आपको पेन होता है, आपको लगता है कि इतना चलने पर दर्द चालू हो गया है, तो कृपया करके उस वक्त अपनी एक्टिविटीज़ को कुछ दिनों के लिए रोक दें। हल्का फुल्का जो है दवाएं भी उसके लिए दी जाती हैं। जो ओवरवेट बच्चे हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, तो जेंट्स के लिए 60 केजी और फीमेल्स 50 to 55 केजी अपना वेट मेंटेन करें, तो इससे हड्डियों पे लोड कम पड़ता है और हम ज़्यादा अच्छे से दौड़ सकते हैं। इसको पहचानने का यही एक तरीका है कि अपने बोन्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा था, और आपको लगेगा कि दौड़ने के बाद ये चीज़ें चालू हुई हैं। अगर ऐसा हो तो एक्टिविटी कम कर दीजिए। कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि सर, हम लोग अगर दौड़ना छोड़ देंगे तो हमारा स्टेमिना चला जाएगा। तो अगर स्टेमिना बढ़ाना है और दौड़ना भी नहीं है, तो जब तक आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर वाला पेन है या सिम्टम्स हैं, तो उस दौरान आप रनिंग छोड़ के साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग पर हमारे बॉडी का वेट नहीं आता है और हमारी स्टेमिना बनी रहती है। और भी कुछ एक्सरसाइजेज है जो हम बिना वेट बेयरिंग कर सकते हैं, जिसका हमारा स्टेमिना मेंटेन रहता है। उसके अलावा हल्का पेन किलर्स होते हैं जो हम लोग दे सकते हैं, जो पेशेंट खा सकते हैं, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। फिजिकल ट्रेनिंग में भी कोई बाधा नहीं आती है। जो पार्ट में फ्रैक्चर है उसको बर्फ़ से सेकना होता है, आइस फर्मेंटेशन करना है। गर्म पानी से सेकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फ्रैक्चर पार्ट को आप बर्फ़ से सेक सकते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है रिकवर कर जाता है। साथ में कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, स्पेशली कैल्शियम और विटामिन डी लेना ज़रूरी होता है, जो आप अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर, हमारे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया है, हमारे जॉइंट्स पे, पैरों में, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, हम कब तक ठीक होंगे? तो अगर इसका ड्यूरेशन कहा जाए तो कुछ स्ट्रेस फ्रैक्चर्स जो कि कम मात्रा में हुए हैं वो 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, और मैक्सिमम स्ट्रेस फ्रैक्चर्स 4 से 6 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपना ट्रेनिंग को अच्छे से करें,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सफलता मिलेगी। थैंक यू।